राजधानी रायपुर में भारत विकास परिषद की बैठक हुई। इसका मूल उद्देश्य है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। भारत विकास परिषद जो है ये 1963 में बना था और बेसिक इसका वर्क जो है, जो प्लान है, वो वंचित वर्ग की सेवा करना है। जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको जोड़ के वंचित वर्ग की हेल्प करनी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। एक तरह का ब्रिज है। तो इसका ऑल ओवर इंडिया का संगठन है। ये मध्य क्षेत्र का जो एरिया है वो उसमें आता है। ये 10 रीजन है, उसमें एक रीजन ये आता है। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी आज संपर्क की, ताकि लोगों से संपर्क किया जा सके, उनको बताया जा सके कि भारत 5 इसके आयाम हैं। एक संस्कार है, ताकि हम यंग जनरेशन्स को संस्कार दे सकें। एक तो ये आयाम है, क्योंकि अगर संस्कार होंगे लोगों में तो हमारी देश की प्रगति होगी, हमारे देश में अच्छे काम होंगे और विकास होगा। दूसरा है सेवा। वंचित वर्ग को क्या नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, तो हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं भारत विकास परिषद में। इसके बाद संपर्क है, ताकि लोगों को जोड़ना, उनसे सहयोग लेना, और जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो टोटली समर्पण के साथ काम करें। तो ये 5 आयाम है भारत विकास परिषद के। इसी संदर्भ में आज रायपुर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 200 लोगों ने, जो यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उन्होंने अटेंड किया और काफ़ी अच्छा लोगों से इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने सवाल भी पूछे भारत विकास परिषद के बारे में, और कुछ लोगों ने हेल्प देने की भी बात की और जुड़ने की भी बात की। सर, अभी तक इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? इसमें करीब 1 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं, और 1 लाख में सदस्य बोल रहा हूँ। भारत विकास परिषद की जो सदस्य हैं वो एक्चुअली पारिवारिक सदस्यता होती है, यानी हस्बैंड सदस्य होगा तो वाइफ भी होगी, और वाइफ अगर सदस्य होगा तो हस्बैंड भी होगी। तो आप 2 लाख समझ लीजिए इसकी ऑल ओवर इंडिया आज की डेट में लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहाँ निर्णय हुआ? हाँ, मुख्य बिंदुओं पे एक तो ये हुआ कि रायपुर में एक थिंक टैंक बनेगा भारत विकास परिषद का, विचार मंथन करने के लिए, ताकि हम किस किस तरह से पब्लिक की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, किस तरह से संस्कार को दे सकें, और किस तरह से हम नई सोच को उत्पन्न कर सकें। एक तो ये निर्णय हुआ है। दूसरा, लोगों को बताया गया कि भारत विकास परिषद का क्या कार्यकलाप है, क्या करते हैं। कुछ लोगों ने अपने प्रश्न भी किए, उन प्रश्नों के उनको बताया गया, समाधान किया गया, ताकि जो एक गैप रह जाता है अंडरस्टैंडिंग में, वो गैप को दूर किया जा सके। और किया गया है, अब रायपुर में 3 शाखाएं हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि महिलाएं अगर जुड़ेंगी काम में, तो जैसे स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि हमारे देश की आधी जनसंख्या बनती है, अगर वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी तो हमारा देश ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करेगा। ये बहुत बड़ा काम है इस क्षेत्र का, कि महिला सहभागिता और महिला की जो शाखा बनी है, इससे समाज को बहुत फायदा होगा, और संस्कार देने में भी महिलाओं का योग सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, यहाँ महिला का पहले भी चयन किया गया था, लेकिन अब पूरी शाखा महिलाओं की बन रही है। जैसे भिलाई में हमारी महिला शाखा एक चल रही है, एक हमारी कोरबा में एक महिला शाखा चल रही है, उसी के अनुरूप ये, जैसे भिलाई में और दुर्ग में महिला शाखा चल रही है, उसी के अनुरूप हमारी महिला शाखा का गठन हुआ है, और गोपा दीदी उसकी हमारी अध्यक्ष बनी है। और इनकी पूरी टीम जो आज बैठी है उधर में, वो सारी इनकी टीम 40 बहनों के साथ ये अपना शपथ ग्रहण लेंगी। हमारा जब दोनों शाखा का शपथ ग्रहण होगा, उसमें ये दायित्व ग्रहण करेंगी, और दायित्व ग्रहण के साथ में हमारे साथ ये रहेंगे।